नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूके में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों 18 दिसंबर को पुलिस कांस्टेबल का पेपर है, जिसके लिए 4 दिन बाकी है। उम्मीद है आप लोगों का रिवीजन पूरा हो चुका होगा। पुलिस आरक्षी पेपर हेतु आज मैं लेकर आया हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें हम भारतीय अर्थव्यवस्था के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही जानेंगे। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। दोस्तों यूकेपीएससी परीक्षाओं को देखते हुए हमने अपने चैनल पर अति महत्वपूर्ण वीडियो ही अपलोड किए हैं। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को जल्दी से देख लीजिएगा। हमारा कंटेंट काफ़ी मेहनत से तैयार किया गया है, आपको खुद क्वालिटी देखकर पता चल जाएगा। दोस्तों कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पंचवर्षीय योजना के बारे में जानेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। दोस्तों पंचवर्षीय योजना भारत सरकार अपनी ओर से एक प्लान तैयार करती है, जिसमें अगले 5 वर्षों के लिए उसकी आमदनी और खर्च की योजना तय की जाती है। पंचवर्षीय योजना को तैयार करने तथा विनियमित करने का कार्य योजना आयोग द्वारा किया गया और वर्ष 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग में चेंज किया गया। और दोस्तों नीति आयोग को थिंक टैंक भी कहा जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 से 1956 ईस्वी तक चली थी, जो कि हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित योजना थी, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि का विकास करना था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया था। और दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना से पहले भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी थी, जिनका योगदान आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण रहा। इनमें महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित है। और दोस्तों यह स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इसका निर्माण 7 जुलाई 1948 ईस्वी को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, बिजली उत्पादन करना था। अगली बहुउद्देशीय परियोजना है हीराकुंड बांध परियोजना। दोस्तों हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर उड़ीसा राज्य में स्थापित किया गया है। और हीराकुंड बांध दुनिया का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई 25.8 किलोमीटर तट सहित है। और इसका निर्माण 1948 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1953 ईस्वी में पूरा हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य है बाढ़ नियंत्रण व विद्युत उत्पादन करना। और अगली परियोजना है भाखड़ा और नागल परियोजना, जो कि सतलज नदी पर पंजाब में बनाया गया है। और दोस्तों यह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। और भाखड़ा नागल परियोजना विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। और दोस्तों भारत का दूसरा ऊंचा बांध है, और भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। अगली परियोजना है मेट्टूर बांध परियोजना। दोस्तों मेट्टूर बांध परियोजना कावेरी नदी पर तमिलनाडु में स्थापित किया गया है, जो कि वर्ष 1934 ईस्वी में बनाया गया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना वर्ष 1956 से वर्ष 1961 ईस्वी तक चली थी, जो कि पीसी महलनोबिस मॉडल पर आधारित योजना थी। और इस योजना ने तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया था। और दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रमुख कारखानों की स्थापना की गई थी, जिनमें प्रमुख है राउरकेला इस्पात संयंत्र, जो कि ओडिशा में स्थित है। और दोस्तों राउरकेला इस्पात संयंत्र पश्चिमी जर्मनी की सहायता से वर्ष 1959 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और दूसरा है भिलाई इस्पात संयंत्र, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और दोस्तों यह रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना वर्ष 1961 से 1966 ईस्वी तक चली थी। इस योजना में कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया था। और इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण संयंत्र स्थापित किए गए थे, जिनमें प्रमुख है बोकारो स्टील प्लांट, जो कि झारखंड राज्य में स्थापित किया गया था और यह सोवियत संघ द्वारा स्थापित किया गया था। और दोस्तों बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 ईस्वी में की गई थी। और दूसरा है दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। और दोस्तों दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था और इसकी स्थापना वर्ष 1962 ईस्वी में की गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत
वर्ष 1966 ईस्वी में मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था और वर्ष 1966-67 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत एम.एस. स्वामीनाथन ने की थी। चौथी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 ईस्वी तक चली थी, जो कि D.R. गॉडगिल मॉडल पर आधारित योजना थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में विकास दर ऋणात्मक रही थी, जिस वजह से सरकार ने योजना अवकाश 1966 से 1969 तक की घोषणा कर दी थी। और इसका मुख्य कारण था भारत पाकिस्तान युद्ध और भारत चीन युद्ध। और दोस्तों, इसी योजना अवकाश के दौरान वर्ष 1966-67 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, जिससे कृषि को बढ़ावा दिया गया था और इस वजह से चौथी पंचवर्षीय योजना सफल रही थी। 19 जुलाई 1969 ईस्वी में 50 करोड़ से अधिक संपत्ति वाले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना में स्वपोषित विकास सेल्फ डेवलपमेंट की संकल्पना अपनाई गई थी और इसी पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम डेवलपमेंट सेंटर अप्रोच अपनाया गया। और दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 18 मई 1974 ईस्वी को पोखरण राजस्थान में सर्वप्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था। इसे स्माइलिंग बुद्धा भी कहा गया है। पांचवी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों, पांचवी पंचवर्षीय योजना वर्ष 1974 से 1977 ईस्वी तक चली थी और इस पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 26 सितंबर 1975 ईस्वी को की गई थी। आरआरबी का फुल फॉर्म होता है रीजनल रूरल बैंक और यह भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। और दोस्तों, पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था और इसी योजना के तहत भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण प्रणाली की शुरुआत की गई थी। और दोस्तों, वर्ष 1978 ईस्वी में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इस योजना को खारिज कर दिया था और इसकी जगह रोलिंग प्लान लाया था। छठी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों, छठी पंचवर्षीय योजना वर्ष 1980 से 1985 ईस्वी तक चली थी, जो कि आगत निर्गत मॉडल पर आधारित योजना थी। और इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था, जो कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए शुरू किया गया। और दोस्तों, शिवरामन समिति की सिफारिश पर वर्ष 1982 को नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी और इसी वर्ष एग्जिम बैंक की स्थापना की गई थी। दोस्तों, नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और हिंदी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। सातवीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों, सातवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1985 से 1990 ईस्वी तक चली थी, जो कि जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित योजना थी। और इस योजना में प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता के स्तर में सुधार पर जोर दिया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों, 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2007 से 2012 तक चली थी और इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय वस्तु है तीव्र और अधिक समावेशी विकास और मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण स्थिरता और लैंगिक असमानता में कमी लाना। और दोस्तों, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत IIM काशीपुर की स्थापना तत्कालीन केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल द्वारा की गई थी। दोस्तों, इससे पूर्व 8वीं, 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने उनको स्किप किया है। और दोस्तों, वर्ष 1990 से 1992 पुनः योजना अवकाश घोषित किया गया था और उसका मुख्य कारण था उस समय आर्थिक अस्थिरता भारत में चल रही थी। दोस्तों, अब हम भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। आप लोग इनको जल्दी से याद कर लीजिए। पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? उत्तर है NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। दोस्तों, इससे पूर्व CSO राष्ट्रीय आय की गणना करता था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तर है 2 मई 1951 को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय के लिए प्रथम प्रयास किसने किया था? उत्तर है दादा भाई नौरोजी ने। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय आय के लिए प्रथम प्रयास किया था और उन्होंने उस समय भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी।
अगला प्रश्न है, भारत की प्रति व्यक्ति आय का आकलन कैसे किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है कुल राष्ट्रीय आय अपॉन कुल जनसंख्या। दोस्तों, कुल राष्ट्रीय आय से कुल जनसंख्या का भाग देने पर भारत की प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया जाता है। अगला प्रश्न है, समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला प्रथम देश कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर है रूस समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला प्रथम देश है। अगला प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला प्रथम देश है। इस प्रश्न का उत्तर है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला प्रथम देश है। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला प्रथम देश कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर है फ्रांस, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला प्रथम देश फ्रांस है। अगला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? इस प्रश्न का उत्तर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है, भारत में एलपीजी की शुरुआत कब की गई? इस प्रश्न का उत्तर है वर्ष 1991 ईस्वी में भारत में एलपीजी की शुरुआत की गई थी। दोस्तों, एलपीजी की शुरुआत आर्थिक सुधारों हेतु की गई थी, जिसका मुख्य लक्ष्य है आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना। और एलपीजी का फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। दोस्तों, लिबरलाइजेशन का अर्थ होता है उदारीकरण और प्राइवेटाइजेशन का अर्थ होता है निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन का अर्थ होता है वैश्वीकरण। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र हैं। इस प्रश्न का उत्तर है कृषि, पशुपालन, डेयरी उद्योग, उत्खनन आदि प्राथमिक क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र हैं। इस प्रश्न का उत्तर है लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग आदि द्वितीयक क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र हैं। इस प्रश्न का उत्तर है परिवहन, बीमा, बैंकिंग, शिक्षा, चिकित्सा आदि तृतीयक क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, गरीबी को मापा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर है लॉरेंज वक्र व गिनी गुणांक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? इस प्रश्न का उत्तर है भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर है 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को नियोजित विकास मॉडल लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान में भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय पीसीआई सबसे कम है? इस प्रश्न का उत्तर है बिहार। बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। और दोस्तों, भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की है और कितनी है, सभी कमेंट करके बता दीजिए। और साथ ही उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय भी कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई? इस प्रश्न का उत्तर है वर्ष 1950 ईस्वी में एनएसएसओ की स्थापना हुई है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर है अमर्त्य सेन, जिनको 1998 ईस्वी में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा पेपर मनी की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इस प्रश्न का उत्तर है वर्ष 1862 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत की गई थी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक खूब रिवाइज कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। जय हिंद, जय देवभूमि।